यहाँ लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। लोग इस बात से परेशान है कि बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम कौन लगाएगा। तथाकथित किसानों के अपने मुद्दे हैं। जनता परिवर्तन चाहती है कि इस देश में एक ऐसी समझदार सरकार आए जो इस देश के लोगों के मुद्दों को सुने, जनता की हालात समझे। लेकिन अब जनता सुने तो सुने, किसकी सुने। केंद्र में भाजपा की सरकार है जो अपने तरीके से जनता के मुद्दों को सुलझाने में लगी है, लेकिन विपक्ष केंद्र में बैठी हुई काम करती हुई सरकार की बाधा हमेशा बनती है। चलो एक बार तो जनता ये मान भी ले कि केंद्र में भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार आएगी और उनकी परेशानियों को सुनेगी और सुलझाएगी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद अपने आप से ही परेशान है, कभी राहुल बाबा से तो कभी कांग्रेस ही कार्यकर्ताओं से, ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने रविवार को कहा कि किसानों ने हरियाणा में कांग्रेस के लिए अनुकूल माहौल बनाया था, हालांकि कांग्रेस इसका फायदा उठाने में विफल रही है। संयुक्त संघर्ष पार्टी के संस्थापक गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने समाचार एजेंसी को बताया कि राज्य में कांग्रेस की हार के पीछे एकमात्र कारण पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। मैं ये मानता हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ी वजह क्या रही कांग्रेस की हार की, आप अगर गुरनाम चढ़ूनी से पूछा जाए सबसे बड़ी वजह? मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। अच्छी भूमिका निभानी पड़ेगी विपक्ष की इनको, और वो मजबूत विपक्ष चाहिए, उसके लिए लड़ने वाला आदमी इनको आगे करना पड़ेगा। चढ़ूनी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बुद्धिहीन थे। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना वह हम किसानों की वजह से ही था, लेकिन पार्टी इसका सबसे अच्छा फायदा नहीं उठा सकी। उन्होंने भाजपा के दृष्टिकोण को दोहराने और किसान के साथ खड़े होने में विफल रहने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। हुड्डा पर सीधा हमला बोलते हुए चढ़ूनी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उन्होंने किसी के साथ समझौता नहीं किया है और पार्टी ने सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी। पिछले 1 दशक में हुड्डा की भूमिका पर बोलते हुए चढ़ूनी ने दावा पेश किया कि वह एक प्रभावी विपक्षी नेता के रूप में कार्य करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि किसान संघ ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं। चढ़ूनी ने कहा कि अगर हुड्डा ने अभय चौटाला के साथ समझौता किया होता और उन्हें टिकट दिया होता तो हरियाणा में उनकी पार्टी 9 सीट जीतती। चढ़ूनी ने कांग्रेस नेतृत्व को कड़ी चेतावनी दी है, उन्हें आगाह किया कि अगर वे विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद सुरक्षित करने का लक्ष्य रखते हैं तो हुड्डा को भविष्य की जिम्मेदारी न सौंपें। उन्होंने कहा कि मैं आपके माध्यम से कांग्रेस आला कमान को बताना चाहता हूं कि यदि आप हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह जिम्मेदारी न दें। अब जब तक कांग्रेस खुद के सरदर्द का इलाज नहीं करेगी तब तक उसको अपनी परेशानियों से जूझना पड़ेगा। अब कुछ यही कारण था कांग्रेस का हरियाणा में मिली करारी हार और कश्मीर में भी बढ़ती हुई परेशानियों का। अब अगर कांग्रेस अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगी और कांग्रेस के नेता पर इस प्रकार के आरोप लगेंगे कि कांग्रेस की ही वजह से यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, किसानों ने भूमिका बनाई थी कांग्रेस के लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा और कांग्रेस को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमको इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।